Hello everyone, this is part 3 of The Living World. In this part, we will be dealing with classification, why we need classification, and taxonomic categories. So, this video is going to be a little bit longer as compared to the previous one, but still, I hope you will enjoy the video. So, हमें क्लासिफिकेशन की क्या जरूरत होती है? क्यों हमें कोई भी चीज को कैटेगराइज करना चाहिए? तो द रीजन बिहाइंड इज ताकि हमें इजी हो, कोई भी चीज को ढूंढना हमारे लिए इजी हो। अगर आप शॉप में जाते हैं तो शॉपकीपर भी जो पेन पेंसिल्स होते हैं उनको कैटेगराइज करके रखता है, बुक्स को एक साथ रखता है। इवन आपके घर में भी जो आपकी अलमीरा है उसमें आपने जो शर्ट्स होंगी वो एक जगह रखी होंगी, पैंट्स एक जगह रखी होंगी, कुर्ताज एक जगह रखी होंगी, साड़ीज एक जगह होंगी। तो वो किस लिए? सो दैट इट इज इजियर फॉर यू टू फाइंड आउट एनीथिंग। अगर बहुत ज्यादा क्लमजी वे में रखा होगा, एक पूरा हीप बना के चीजें रखोगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। सो बस एक यही रीजन है कि हम नॉट जस्ट नॉर्मल थिंग्स जो हमारे आसपास हैं उनको कैटेगराइज करते हैं, बट यस, स्पीशीज को भी हमने कैटेगराइज करा है। जितने भी आप 1.78 एंड 1.8 मिलियन स्पीशीज जो आप आसपास देखते हो, हम उनको भी कैटेगराइज या क्लासिफाई करते हैं ताकि इट इज इजियर कि कोई भी हमें न्यू स्पीशीज मिले तो हमें पता हो कि हमें उसको कहाँ रखना है। ठीक है, कौन सी जगह पे रखना है। सो फर्स्ट, क्लासिफिकेशन की सिंपल सी डेफिनेशन है। क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस जिससे हम किसी भी चीज को ग्रुप करते हैं कन्वीनियंट कैटेगरीज में ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। मतलब हमें जो बाहर से कैरेक्टर्स दिख रहे हैं उसके बेसिस पे। ठीक है, आगे आप देखोगे धीरे धीरे अपार्ट फ्रॉम बीइंग टेकिंग ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, मॉर्फोलॉजी के अलावा हमने एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, हमने उस बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन करी है। सो अभी हम जैसे कि बात करते हैं प्लांट, एनिमल, कैट्स, डॉग्स की। अगर हम बात करें तो आपके दिमाग में अगर मैं प्लांट का नाम लूंगी तो आपको पता चल जाएगा कि इट हैज लीव्स एंड स्टेम्स एंड रूट्स। ओके, सेम वे हम एनिमल की बात करेंगे तो आपको एनिमल में आएंगे कि चार पैर होंगे, और या फिर क्या कहते हैं, ऐसा फेस होगा एंड वो दूसरों पे फीड ऑन करता है, हेटरोट्रॉप्स टाइप में। कैट्स और डॉग का आपको पता है कि किस टाइप। अगर आपको बोला जाए कि कैट, तो आपको पता है कि कैसे कैरेक्टर्स आपके दिमाग में आएंगे। सो दिस साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज इज टेक्सा। तो हम इनको कहते हैं कि ये टेक्सा है। ठीक है, बट टेक्सा का क्या होता है कि प्लांट भी एक टेक्सा है, एनिमल भी टेक्सा है, कैट्स भी टेक्सा है और डॉग्स भी टेक्सा है। बट अगर मैं यहाँ बात करूं कि लेट्स सपोज एग्जांपल लेते हैं डॉग्स, एनिमल्स एंड मैमल्स। अब क्या है, जो एनिमल है इट इज अ बिगर कैटेगरी। उसके अंदर एक छोटी कैटेगरी जो है वो है मैमल्स की, और उसके अंदर फर्दर उसका एक सब पार्ट है डॉग्स। ठीक है, तो ऑल दो दीज ऑल थ्री आर टेक्सा ओनली, ये तीनों को हम टेक्सा ही बोलेंगे कि डॉग भी टेक्सा है, एनिमल भी और मैमल्स भी। बट दे आर रिप्रेजेंटिंग एट डिफरेंट लेवल, वो अलग अलग लेवल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि सारे एनिमल्स मैमल्स है, नहीं। या बट हाँ, मैं ये कह सकते ऑल मैमल्स आर एनिमल, दैट इज करेक्ट। बट नॉट ऑल एनिमल्स आर मैमल्स, क्योंकि एनिमल्स में आपके बर्ड्स भी आते हैं, आपके फिशेस भी आती हैं, आपके इंसेक्ट्स भी आते हैं। तो यस, तो दीज टेक्स्ट आर रिप्रेजेंटिंग एट डिफरेंट लेवल्स। ठीक है, सो therefore animal, mammals and dog, they represent taxa at different levels. Fine. So this is correct. Next is, okay. So based on the characteristics हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट टेक्सा में, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज टेक्सोनॉमी। तो हम बायो में इस प्रोसेस को टेक्सोनॉमी कहते हैं जब भी हम किसी भी चीज को कैटेगराइज या क्लासिफाई करते हैं। सिस्टमैटिक्स जो है एक लैटिन वर्ड है जो सिस्टमा से आया है, जिसका मीन्स होता है अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये आपको पता होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ वर्ड्स आपको पता होना चाहिए फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये आपके एमसीक्यू में जनरली पूछे जा सकते हैं। सिस्टमैटिक्स में अपार्ट फ्रॉम टेकिंग द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स इन कंसिडरेशन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी ध्यान दिया जाता है ऑर्गेनिज्म की। मतलब हम सिर्फ ये नहीं देखते कि वो बाहर से एक जैसे दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे, हम ये भी देखते हैं कि कौन किससे इवॉल्व हुआ है, या कौन पहले आया था कौन बाद में आया था, या फिर कौन किसका एंसेस्टर है। ठीक है, तो जैसे मैं बात करूं कि अगर मैं बोलूं एम्फीबियंस की बात करूं या रेप्टाइल्स की बात करूं और फिशेस की बात करूं,
तो मुझे इनके बीच में सिर्फ ये नहीं देखना कि इनमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मुझे ये देखना है कि कौन किससे पहले आया था, कौन किसके बाद आया। ठीक है। सो दिस इज सिस्टमेटिक्स। लिनियस वॉज द वन जिन्होंने सिस्टमैटिक्स वर्ड यूज किया था अपनी पब्लिकेशन सिस्टम एंड नेचुरा में। एंड जुलियन हिग्सले जो थे उन्होंने न्यू सिस्टमैटिक टर्म दिया था, ये भी आपको याद होगा, दिस इज डिफरेंट, न्यू मींस न्यू। सो एक न्यू सिस्टमैटिक वर्ड उन्होंने, न्यू सिस्टमैटिक्स वर्ड ही गेव, न्यू सिस्टमैटिक, जिसका मतलब था इंटर रिलेशनशिप अमंग ऑर्गन्स, कि ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, वो एक दूसरे से कैसे मिलते जुलते हैं। नाउ द थर्ड, दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग इन दिस चैप्टर, जिससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो टेक्सोनोमिक कैटेगरीज आपके एग्जाम में ले लो, आपके टीचर्स भी इससे क्वेश्चन देंगे, और इवन नीट में भी इससे क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो टेक्सोनोमिक कैटेगरीज में क्या होता है कि हम लोग, इतनी सारी स्पीशीज है, हमने उनको कैटेगरीज दी है कि यू आर प्लेस्ड हियर, यू आर प्लेस्ड हियर, यू आर प्लेस्ड हियर, राइट। तो क्लासिफिकेशन में हम हायरार्की होती है एक स्टेप्स की, और हर एक जो स्टेप है वो एक रैंक या कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। हर एक कैटेगरी जो है क्लासिफिकेशन में रैंक होती है, और इसको हम कहते हैं टेक्सोन। इसमें आप जो पढ़ने वाले हैं, व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज विच आर प्रेजेंट। सो फर्स्ट इज स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, phylum, or you can say division in case of plants, and kingdom. हाँ, सो SGFOCPK। ठीक है। तो स्पीशीज क्या है, दी, इनके बीच में आपस में आपको ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू सेम स्पीशीज दे इंटरब्रीड टुगेदर, तो इनके बीच में आपको सबसे ज्यादा सिमिलैरिटीज मिलेगी। स्पीशीज जो सेम जीनस को बिलोंग करेंगी वो एक जीनस बनाएंगे। जीनस जिनके बीच में ज्यादा सिमिलैरिटीज होंगे वो एक फैमिली बनाएंगे। फैमिलीज जिनके बीच में आपस में ज्यादा सिमिलैरिटीज होंगे दे विल फॉर्म एन ऑर्डर, एंड फर्दर ऑन देन क्लास, फाइलम एंड डिवीजन, फाइलम एंड किंगडम। फाइलम जो है वो हम एनिमल के केस में यूज करते हैं, वेयर एज डिवीजन इज यूज्ड इन केस ऑफ प्लांट्स। सो यहाँ पर आपको ये जो हायरार्की है वो आपको याद करनी बहुत जरूरी है, SGF OCP के। सो हाउ डू आई रिमेम्बर दैट इन माई टाइम इज, एट दैट टाइम एक SGFI होता था, नेशनल स्पोर्ट्स मीट होती थी SGFI, ठीक है, स्कूल के स्कूल के लेवल के बेसिस पे। तो मैंने यहाँ से याद रखा है SGF, फिर OC एंड PK। PK तो मूवी से आपको याद रहेगा, बीच में OC आ जाएगा, एंड SGF OC PK। So this is how you can also remember, or you can may find out something else easy to remember that. तो लेट्स स्टार्ट विद द स्पीशीज। तो स्पीशीज जो है वो स्मॉलेस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है, ये पता होना चाहिए, तो इसीलिए सबसे ज्यादा सिमिलैरिटीज आपको स्पीशीज के बीच में मिलेगी। एज यू गो ऑन फर्दर ऑन डिफरेंट रैंक्स, तो सिमिलैरिटीज कम होती रहेंगी। तो स्पीशीज के जो इंडिविजुअल है उनमें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स बहुत सिमिलर रहते हैं, एंड दे ब्रीड एंड प्रोड्यूस देयर यंग। तो स्पीशीज आपस में ब्रीड करती हैं। ठीक है। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखें, मेंजिफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम एंड पेंथरा लियो। तो इसमें जो आपका इंडिका है, ट्यूबरोसम है, एंड लियो, दीज थ्री आर स्पीशीज, वेयर एज द फर्स्ट वर्ड इज जीनस, ये हमने पहले भी पढ़ा था। ठीक है। नाउ जीनस, तो जीनस में क्या होगा, रिलेटेड स्पीशीज आ जाएंगी, कि दो स्पीशीज विच आर बिलोंगिंग टू वन जीनस, so उनके बीच में ज्यादा सिमिलैरिटीज होगी। तो ग्रुप रिलेटेड, जिसमें रिलेटेड स्पीशीज होंगे, जिसमें मोर कैरेक्टरिस्टिक कॉमन होंगे एज कंपेयर टू स्पीशीज ऑफ द जेनरा अदर। मतलब मैं ये कह रही हूँ, एक जेनरा के बीच अंदर जितनी स्पीशीज है उनके बीच में ज्यादा सिमिलैरिटीज होंगी एज कंपेयर टू द स्पीशीज ऑफ अनदर जेनरा। लेट्स से दिस इज G1 and G2। तो इसकी ये जो स्पीशीज है इसमें ज्यादा सिमिलैरिटीज होंगी एज कम्पेयर टू अगर मैं इसकी स्पीशीज और इसकी स्पीशीज के बीच में कंपैरिजन करूं। तो यहाँ पर पोटैटो, टोमेटो एंड ब्रिंजल, दीज थ्री आर डिफरेंट स्पीशीज। आपने देखा है पोटैटो अलग दिखता है, टोमेटो अलग दिखता है, ब्रिंजल अलग दिखता है, बट स्टिल दे बिलोंग टू सेम स्पीशीज। वो दोनों, वो तीनों के तीनों कौन सी स्पीशीज को बिलोंग करता है, सोलेनेसी। तो अगर हम क्या कहते हैं, सॉरी, सोलेनम, सोलेनम की बात करें, तो सोलेनम ट्यूबरोसम, दिस इज पोटैटो। ठीक है। फिर सोलेनम नाइग्रम, दिस इज ब्लैक पेपर। देन सोलेनम एस्क्यूलेंटम,
दिस इज फॉर टोमेटो। ऑल दो ब्लैक पेपर इज डिफरेंट, वो बहुत छोटी सी ब्लैक कलर की होती है, पोटैटो आपको ब्राउन कलर का दिखता है, और टमाटो आपको ऐसे लाल लाल सा दिखता है। ऑल दो दीज थ्री आर डिफरेंट बट दे बिलोंग टू सेम जीनस, दैट इज सोलेनम। अब सो यहाँ पर ऑल दो आई हैव ऑलरेडी मेड मेलोगेना, सोलेनम मेलोगेना इज फॉर एग प्लांट और यू कैन से ब्रिंजल। देन वी हैव फैमिली, सो दिस इज एन अनदर हाई ऑर्डर SGF। अब हम थर्ड पे आ गए, दिस इज द थर्ड रैंक अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट। तो दिस इज द थर्ड वन, फैमिली। तो अब इसमें क्या होंगे, जो रिलेटेड जेनेरा होंगे दे मेक अ फैमिली। यहाँ पर आपको तीन चीजें क्या याद रखनी है। पहली चीज कि जितने रिलेटेड जेनेरा होंगे वो मिलके एक फैमिली बनाएंगे। दूसरी चीज, जो फैमिली होगी उसमें अगर हम प्लांट की फैमिली की बात करें, सो इट ऑलवेज, जो फैमिली नेम है इट ऑलवेज एंड विद ACEAE। जैसे अगर सोलेनम की फैमिली है तो सोलेने सी, ठीक है। ब्रासिका की फैमिली है, ब्रासिका मीन्स जैसे कि आपका मस्टर्ड हो गया या फिर कैबेज हो गया फैमिली, तो उनकी जो होगी ब्रासिकेसी, सी के सी ए, ब्रासिकेसी, ठीक है। तो यू विल सी दैट इन केस ऑफ प्लांट द फैमिली नेम्स ऑलवेज एंड्स विद AE, ठीक है। वेयर एज इन केस ऑफ एनिमल्स द फैमिली नेम एंड्स विद DE, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, यहाँ पर है फैमिलीज जो होती है उसमें वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स देखे जाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है सोलेनम, पेट्यूनिया एंड धतूरा। वेयर एज अगर आप पेंथरा देखो तो उसमें लायन, टाइगर एंड लेपर्ड आ जाते हैं और उनको एक ही फैमिली फेलिडी में रखा जाता है। तो फेलिडी फैमिली में कैट्स भी हैं, आपके टाइगर भी है, लायन भी है एंड लेपर्ड भी है। सो वेयर एज डॉग की फैमिली अलग है, दैट इज कैनिडी, ठीक है। तो एनिमल में फैमिली नेम एंड्स विद DAE, whereas in case of plant the name ends with ACEA, ब्रासिकेसी, सोलेनेसी या फिर पेपिलिनियसी, फेबेसी, एंड यू कैन find out another names of plant families. So here is another ना, so सोलेनेसी फैमिली में क्या आता है, आपका सोलेनम भी आ रहा है जीनस और आपका पेट्यूनिया जीनस भी आ रहा है, पर सोलेनम जीनस के अंदर एक स्पीशीज है नाइग्रम और इसकी स्पीशीज अलग होगी। देन हायर कैटेगरीज ऑर्डर। तो ऑर्डर का नाम जो अब इसमें हम कहेंगे रिलेटेड फैमिलीज है इसमें, और अब जो रिलेटेड फैमिलीज है उसमें क्या होंगे, फ्यूअर सिमिलैरिटीज। तो यू हैव सीन दैट जब भी आप लोअर से लोअर रैंक से हायर रैंक पे जा रहे हो तो सिमिलैरिटीज जो होती है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो सिमिलैरिटीज गोज ऑन डिक्रीज स्लाइड। सो यू कैन राइट द नोट्स फ्रॉम द PPT as well. सो सिमिलर कैरेक्टर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू जेंडर इंक्लूडिंग फैमिली। अब यहाँ पर क्या है, जैसे फैमिली मैंने कहा था AC ठीक है पोल, तो लेकिन ऑर्डर में आता है एल्स। तो ऑर्डर का नाम जो होता है इट एंड्स विद एल्स, पोलीमोनियल्स, ओके। नीटेल्स, जिसमें नीटम वगैरह जिम्नोस्पर्म की स्पीशीज नीटेल्स आ जाता है, ठीक है। तो एल्स जो वर्ड है इट इज फॉर ऑर्डर। वैसे एनिमल में जो फेलिडी है, कैनिडी है, दे बिलोंग टू ऑर्डर कार्निवोरा। सो कार्निवोरा में मीन्स कार्निवोरस एनिमल्स। देन हायर कैटेगरी दैट इज क्लास, तो इसमें रिलेटेड ऑर्डर्स आएंगे अगेन। अब इसमें ऑर्डर जैसे प्राइमेट है, प्राइमेटा लिखा है, तो प्राइमेटा में आपके मंकी भी आ रहे हैं, आपके लायन भी आएंगे और एप्स भी आएंगे, ठीक है। सो आप ये देखो कि प्राइमेटा जो ऑर्डर है उसमें मंकी और लायन में ऑल्दो देयर इज नॉट मच सिमिलरिटी बट स्टिल दे आर कमिंग अंडर सेम क्लास, ठीक है। तो एज यू गो हायर द सिमिलैरिटीज जो है वो कम होती रहती है। This one is phylum. तो phylum. In case of animal, we use phylum. In case of plants, we use division. ठीक है। तो phylum में जैसे कि हम बात कॉर्डेटा है, उसमें जितने भी आपकी फिशेज आएंगी, एम्फीबियंस आ जाएंगे, रेप्टाइल्स आएंगे, मेमल्स आएंगे, ये सारे के सारे कॉर्डेटा ऑर्डर ये फाइलम में आ जाएंगे। वाई कॉर्डेटा, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉट एंड न्यूरल हॉलो डोर्सल न्यूरल सिस्टम, किसमें, कॉर्डेटा में। वेयर एज इन केस ऑफ प्लांट, इन फाइलम की जगह हम यूज करते हैं डिविजन। तो कॉर्डेटा के अंदर ये चीजें आती है। एंड द हायर कैटेगरी इज किंगडम। तो आप अभी फर्दर चैप्टर्स में पढ़ोगे, देयर आर टोटल 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो अभी वैलिडेट हुई है, और उसमें से दो किंगडम हम मैं आपको बता देते, दैट इज प्लांटे एंड एनिमेलिया।
तो नाम से ही पता चले एनिमिलिया में सारे एनिमल्स आएंगे। अब एनिमिलिया में आपके इंसेक्ट्स भी आएंगे, आपके फिशेस भी आएंगी, आपके बर्ड्स भी आ जाएंगे, और मैमल्स भी आ जाएंगे। प्लांटे में आपकी एल्गी भी आ जाएगी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, देन एंजियोस फ्लावरिंग प्लांट्स आ जाएंगे, जिम्नोस्पर्म्स आ जाएंगे। तो सब सारे प्लांट्स इसमें आ जाएंगे, और एनिमल में सब एनिमल। सो दो किंगडम, बिगर किंगडम। ठीक है, तो दिस इज द हाईएस्ट टेक्सोनोमिक कैटेगरी। इसमें सारे ऑर्गेनिज्म होंगे जिनके बीच में डिस्टिंग्विशिंग कॉमन कैरेक्टर्स होंगे। प्लांट्स को रखा जाता है, प्लांट्स आर पुट इन प्लांट किंगडम, और प्लांटे एनिमल्स आर पुट इन एनिमल किंगडम। तो हाइयर जाओगे तो स्पीशीज टू किंगडम, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। ये आता है एज अ असर्शन रीजन। ठीक है, असर्शन रीजन में आ सकता है, या फिर ट्रू फॉल्स की स्टेटमेंट में आपसे पूछा जा सकता है इसको। तो इसलिए हमेशा इसको याद रखना। लोअर द टेक्सा, जितना कम नीचे टेक्सा होगा, यानी स्पीशीज जीनस जो भी सबसे लोअर टेक्सा होगा, उसमें ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर होंगी मेंबर्स के बीच में। जितनी ज्यादा हायर कैटेगरी, उतनी ज्यादा ग्रेटर इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द अदर टेक्सा एट द सेम लेवल। ठीक है, so let's move on to the question part. So let's do the revision. तो फर्स्ट इज मैच द फॉलोइंग विद कॉलम वन, हाउस फ्लाई क्लासिफिकेशन लिखी हुई है, सो यू कैन स्टॉप एंड देन आंसर। ये क्या होगा? आंसर इज फैमिली जो है दैट इज मस्टिडी, ऑर्डर इज डिप्टेरा, क्लास इज इंसेक्टा, एंड फाइलम इज आर्थ्रोपोडा। सो आंसर ए इज करेक्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अगेन मैच द फॉलोइंग। आपको ये पता होना चाहिए होमो सेपियंस क्या है, और इसमें पता है सेलेक्ट द करेक्ट यूजिंग द ऑर्डर। मेंजीफेरा इंडिका, इट इज अ डाइकॉट, दैट इज राइट, क्योंकि डाइकॉट आपको पता है मेंजीफेरा किसके लिए, मैंगो के लिए, और डाइकॉट कैसे होते हैं, जिनके रेटिकुलेट वेनेशन हो, सिंपल सी बात है। तो दिस इज डाइकॉट। होमोसेपियन ह्यूमंस, दे आर मैमल्स। मस्का डोमेस्टिका, दिस इज द नेम ऑफ हाउस फ्लाई। एंड ट्रिटिकमेसा, दिस इज अ मोनोकॉइट। ये क्या है? वीट। दिस इज वीट। तो आंसर इज वीट, ये ए। So thank you so much and have a nice day.